नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। बिहार चुनाव चल रहे हैं, इसीलिए मैं मुजफ्फरपुर में हूं और मुजफ्फरपुर से देश की बहस में आपका स्वागत है। अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के सबसे बड़े मुद्दे पर हम बहस करते हैं आपके अपने कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का विषय क्या होता है ये भी खुद आप तय करते हैं। आप ही तय करते हैं कि किन मेहमानों को आप सुनना चाहते हैं और आप भी इस बहस के अंदर शामिल होते हैं, क्योंकि देश का इकलौता बहस का शो है जिसमें हमारे दर्शक, हमारे सम्मानित दर्शक जिनके बल पर यह प्रोग्राम चलता है देश की बहस, वो खुद अपने ड्राइंग रूम से इस बहस के अंदर शामिल होते हैं और समाज के बड़े बड़े एक्टिविस्ट से, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से और देश के बड़े राजनेताओं के सामने बेबाकी से अपनी बात और अपनी राय रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो मैं आपको बता दूं, वल्लभगढ़ से जुड़ा है, फरीदाबाद से जुड़ा है, निकिता से जुड़ा है, वो बेटी जिसको सरेराह गोली मार दी गई। आइए सबसे पहले देख लेते हैं ग्राफिक के जरिए आज का मुद्दा क्या है। इसे 82% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज का हमारा मुद्दा है लव जिहाद के नाम पर अब बेटियों की क्या हत्या करोगे, ये सवाल हम उठा रहे हैं। लव जिहाद एक ऐसा टर्म जो पिछले कई सालों से चर्चा में है। कुछ लोग इसको इनकार करते हैं और कुछ लोग इसे एजेंडा मानते हैं, लेकिन आज इसी की बलि चढ़ गई निकिता। इसीलिए आज हम देश की बहस में बात कर रहे हैं लव जिहाद के नाम पर क्या आप बेटियों की हत्या करोगे। वल्लभगढ़ में जो कुछ हुआ फरीदाबाद के नजदीक, दिल्ली से मात्र 63 किलोमीटर दूर, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन से मात्र 63 किलोमीटर दूर, एक जवान जिंदगी को मौत के आगोश में डाल दिया दो सरफिरों ने। एक तौसीफ नाम का शख्स है जो अब गिरफ्तार हो चुका है और दूसरा उसका साथी। निकिता की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने तौसीफ के कहने पर अपने धर्म बदलने से मना कर दिया और उसके साथ शादी से इनकार कर दिया। इसकी इतनी बड़ी सजा, वो भी दिन दहाड़े, वो भी सरेराह। कहां है कानून व्यवस्था, कहां है हरियाणा का प्रशासन। इससे पहले हम ये मुद्दा भी उठा चुके हैं कि वल्लभगढ़ मेवात में आता है और हरियाणा के मेवात में किस तरह से हिंदू विहीन किए जा रहे हैं कई जिले। हमने आपको ऐसे सैकड़ों गांव बताए थे जहां पर जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लगे थे, जहां पर मीना को अमीना बना दिया गया था। इसके बाद सरकार ने वहां पर कानून बनाने की बात भी कही थी, अगस्त में कानून लाने की बात कही थी, लेकिन कोरोना के आगे मामला रफा दफा हो गया और उसके बाद निकिता की ये हत्या सुनकर, देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि क्या कोई आदमी इतना बेशर्म और बेदर्द हो सकता है कि जिस लड़की के साथ वो शादी करने की बात कर रहा हो उसके सर के अंदर सीधे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोलियां उतार दे। सवाल यहां पर भी है कि लव जिहाद का आरोप यहां पर लग रहा है। क्या कहता है मुस्लिम समाज, इस पर भी बात होगी। क्या कहते हैं उसके माता पिता, इस पर भी बात होगी। क्या कहती है सरकार, इस पर भी बात होगी। और क्या लव जिहाद जैसे यूरोप में है, जैसे यूके में है, उस तरह से एक बड़ा रोग बन गया है भारत में, इसकी भी बहस होगी। लेकिन सबसे पहले देखिए ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें, किसी का भी कलेजा, किसी का भी सीना कांप जाए इनको देखकर। कहीं मजहब के नाम पर धोखा तो कहीं प्यार के नाम पर खूनी साजिश। देश भर में ऐसी घटनाओं की बाढ़ से आ गई है। आपके सबसे पसंदीदा शो देश की बहस में हम लव जिहाद की खौफनाक सच्चाई को देश के सामने लगातार ला रहे हैं। हरियाणा के वल्लभगढ़ की बेटी को लव जिहाद की आड़ में सरेआम दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बुलंद होता हो, वहां एक बेटी को जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने की नाकाम कोशिश के बाद हत्यारा तौसीफ बेरहमी से कत्ल कर देता है। धर्म परिवर्तन के लिए बोलता था और मेरे से शादी कर ले, धर्म परिवर्तन करके वो उसने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी शादी, ना मैं धर्म परिवर्तन करूंगी। पहले भी छीना झपटी कर रहे थे ऐसे ही, तो हमने रिपोर्ट भी करवाई थी। तो उसका जो है हमने कहा लड़की का मामला है, चलो खत्म कर देते हैं इसको। अब फिर वही लड़के थे जी सारे। तौसीफ नाम के हत्यारे ने अपने साथी रेहान के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा के डीजीपी और पुलिस को खत लिखने की बात कही है। उनके ऊपर जल्दी से जल्दी चार्जेस फ्रेम हो। मैं हरियाणा पुलिस डीजीपी को लिख रही हूँ और एनसीडब्ल्यू इस पे सो मोटो ले रहा है। मुख्य आरोपी तौसीफ के खिलाफ 2018 में भी एफआईआर दर्ज हुई थी। हत्यारा तौसीफ 2 साल पहले भी निकिता के अपहरण की वारदात को अंजाम दे चुका था। उस वक्त अगर तौसीफ पर सख्त कार्रवाई होती तो निकिता यूं न जिंदगी की जंग हारती।
इधर निकिता हत्याकांड में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तौसीफ हरियाणा के मेवात का रहने वाला है। आपको बता दें कि न्यूज नेशन ने 10 जून 2020 को ही खुलासा किया था कि कैसे दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर मेवात में हिंदू परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कैसे वहां लव जिहाद के नाम पर बेटियों को जबरदस्ती की जा रही है। इस खुलासे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था, लेकिन लगता है गुनहगारों को किसी बात का डर नहीं। मेरी बेटी, मेरी वाइफ और मैं सब साथ सो रहे थे। उसको रात में अकेले लगभग 12 बजे के करीब घर से उठा लिया और उसके बाद हमें ना तो उसको मिलने दिया, ना हमें ये पता है वो कहाँ रहती है, कैसे रहती थी। बताती थी, कहती थी मारते थे लोग, तो उसको मैं भी जाती थी अपनी मम्मी के पास मिलने के लिए, तो मैं जाती थी, मुझे भी यहाँ भगा देते थे, वहाँ से मारते थे, बोलते तुम अपनी मम्मी के साथ मत रहो। देश की बहस में चर्चा हो रही है कि आखिर देश की बेटियां कब तक लव जिहाद की भेंट चढ़ेंगी। अब पानी सर से ऊपर चला गया है। वक्त आ गया है कि बेटियों को पढ़ाने की बात करने वाले समाज में अब बेटियों को पूरी सुरक्षा और सम्मान के खातिर सख्त कदम उठाने होंगे और लव जिहाद का आतंक फैलाने वाले हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी होगी। तो बेहद दर्दनाक है, बेहद शॉकिंग है। कोई आदमी ऐसा कर कैसे सकता है? मेरे जैसा आदमी तो ये सोच रहा है कि कोई आदमी जेहन में ऐसा ख्याल भी कैसे ला सकता है। और 2018 में FIR भी हुई, पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस पर भी बात होगी। मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। सुबही खान मेरे साथ होंगी, विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल मेरे साथ होंगे, मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी होंगे, मेरे साथ शोएब जमई होंगे इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, मेरे साथ राजीव जेटली जी होंगे भारतीय जनता पार्टी से, अलका लांबा होंगी कांग्रेस से। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं मूलचंद तोमर जी के पास, पिता हैं वो पीड़िता के। और तोमर जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं 2018 में क्या हुआ था। और हम सब आपके दुख में शामिल है, पूरा देश आपके दुख में शामिल है। जो इन तस्वीरों को देख रहा है, दिल रो रहा है इन तस्वीरों को देखकर। हम चाहते हैं निकिता को न्याय मिले, पूरा देश चाहता है निकिता को न्याय मिले। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं क्या हुआ था कल, और आपकी जानकारी में पूरा किस्सा क्या है? सर, ये 2018 में ये इस लड़के ने अपहरण किया था, तो पुलिस ने कार्रवाई करी और वो जो है 2 घंटे के अंदर अंदर केस सॉल्व हो गया सर। उसके बाद इनके परिवार से और हमारे परिवार ने मिलके एक समझौता कर लिया कि ठीक है, आगे से जो है नहीं करेंगे, आगे से लड़का कोई बात नहीं करेगा, पीछा भी नहीं करेगा, और एक माफ़ीनामा और ये ऐसे करके थाने में एक समझौता हो गया था। और उसके बाद सर हमें कभी दिक्कत नहीं आई। लेकिन पिछले दिनों मेरी बेटी बता रही थी कि एक फ़ोन आया था लड़के का कि वो अपना धर्म चेंज करो और शादी करो। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, बात कर लेंगे उनसे, ऐसा क्या है। तो लेकिन ये ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये 1-2 दिन के 3 दिन के अंदर ही अंदर ऐसा इतना भयानक कांड हो जाएगा जी। अब आप लोग कैसे अपनी लड़ाई लड़ेंगे? बेटी मेरी मेरा लड़का लेके गया था पेपर दिलवाने, उसको आने जाने की भी हम वैसे सावधानी रखते थे, लड़का लेके जाता था, और उधर उस दिन भी ऐसे ही लेके गए थे। बस ये लोग घात लगा के बैठे हुए थे कॉलेज के बाहर, और इन्होंने जैसे ही बेटी निकली, बेटी और उसकी सहेली थी एक साथ में जो पेपर दे के निकली, तुरंत जो है इन्होंने पहले उसको गाड़ी में खींचने का कोशिश करा, और उसके बाद जो है इन्होंने जब नई बात बनी तो इन्होंने गोली मार दी। जो उसकी सहेली थी, मैं अपने ऑफिस में था, कंपनी में नौकरी करता हूँ जी मैं भी, तो उन्होंने उस बेटी का, जो सहेली थी रिंकी, उसका मेरे पास फ़ोन आया कि अंकल आप कहाँ हो, निकिता का गोली मार दी है। बस मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई और मैं क्या करता। बस मैं तुरंत भाग के आया, और जैसे ही आके मैंने देखा हॉस्पिटल में, मानवता हॉस्पिटल में लेके गए थे, और जैसे ही मैंने देखा तो पोस्टमार्टम के लिए निकल चुके थे वहाँ से, लेके ख़त्म हो गई थी। तोमर जी, ये 2018 की जो बात कर रहे हैं, क्या ये समझौता आपकी मर्जी से हुआ था? और क्या आपको नहीं लगता उसने अपहरण किया था तो आप चाहते तो उसके खिलाफ ज्यादा धाराओं में केस दर्ज करा सकते थे? समझौता जो हुआ था, क्या वो किसी के दबाव में हुआ था, क्या किसी के कहने पर हुआ था? उसके बारे में कुछ बता पाएंगे हमको? सर एक्चुअली समझौता तो हम नहीं करा था, और हम पे मेंटली प्रेशर था कि पॉलिटिकल बंदे हैं,
पॉलिटिकल लोग हैं, ना तो हम पैसे में लड़ सकते हैं ना ताकत में लड़ सकते हैं। तो वो भी लोग माफ़ी मांग रहे थे, तो हमने बड़े बुजुर्गों ने मिलके कर दिया एक फैसला। मुझे लग रहा है गलती थी, और कमज़ोर आदमी गलती भी क्या करे, कमज़ोर आदमी कैसे लड़ेगा आप ही बताइए सर। कमज़ोर आदमी कैसे इनका मुकाबला करेगा? ना पैसा है, ना ही ताकत है, ना पावर है। तो आप कह रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे? किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे और किस तरह का मानसिक दबाव था आपके ऊपर? मेरे ऊपर सर मानसिक दबाव यही था कि हम इनसे नहीं लड़ सकते। हम इनसे कोर्ट कचहरी में कहाँ कहाँ चक्कर काटते रहेंगे, ये तो पैसे दे के सब बराबर कर लेंगे। तो थाने में फिर एक समझौता की वो हो गई। मेरे मेंटल दिमागी दबाव था कि भाई ना तो हम पैसे में लड़ सकते हैं ना ताकत में लड़ सकते हैं, तो क्या करेंगे हम। और मुझे लग रहा है वो भी हमारी गलती ही हो गई। ऐसे कितने रसूखदार थे, किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े थे? क्योंकि ये तो बेटी के अपमान का, बेटी के साथ हुए अन्याय का मामला था 2018 में। आप आगे भी जा सकते थे, आप आगे की कार्रवाई के लिए कर सकते थे। आपको क्यों ऐसा लगा कि इस मामले को समझौता करके अभी खत्म कर देना चाहिए? सर, रसूख और पैसा, दूसरा इज्जत। समाज में यही सोचते हैं कि भाई हम लड़ भी नहीं सकते हैं इनसे, किसी हालत में जीतने के कोई चांसेस नहीं है, इसलिए समझौता ही कर लो। तोमर साहब, मैं समझ सकता हूं आपकी भावना और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं ऐसे माहौल में आपसे इस तरह के सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं अब परिवार क्या चाहता है, क्योंकि आज वल्लभगढ़ के सारे लोग आपके साथ थे, सड़कों पर उतरे हुए थे। प्रशासन से आपकी क्या बात हुई और परिवार अब क्या चाहता है? परिवार ने, हम लोगों ने 2-3 मांगे रखी हैं। सबसे पहले तो हमें सुरक्षा प्रदान करी जाए, क्योंकि आगे भी हमें खतरा हो सकता है। दूसरा, एफआईआर में जो कुछ कमियां रह गई थी उन्हें पूरी करी जाए, और एक एसआईटी का गठन करके, या जो भी जिस तरह भी, हमें कानून प्रक्रिया का बिल्कुल भी पता नहीं है, जिस तरह भी जल्दी से जल्दी इन्हें फांसी की सज़ा मिले, क्योंकि सीसीटीवी में बिल्कुल क्लियर आ रहा है, सब लोग देख रहे हैं। अब इसमें कहाँ कानून क्या क्या करेगा सर, साफ दिख रहा है। हरियाणा में भी योगी जैसी सरकार चाहिए कि वो लोग अपना जो है एनकाउंटर करें सीधा अपराधियों का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का, उन्हें भी छूट दी जाए। सर, एक आखिरी चीज जानना चाहूंगा, आप क्या तौसीफ का बैकग्राउंड जानते थे? क्या आपको लगा था कि इस तरह की वारदात को अंजाम दे देगा? क्योंकि हम जैसे लोग तो सपने भी नहीं सोच सकते कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है। नहीं सर, मैं नहीं जानता था किसी को भी। मैं इनमें से किसी को नहीं जानता था। जो पीछे केस हुआ था उसमें भी ये लोग कोई आए नहीं थे, इनके गांव से ही लोग कुछ आए थे और समझौता हो गया था। मुझे प्रवृत्ति का इसका बिल्कुल भी पता नहीं, किसी तरह का नहीं पता जी। मुझे पता होता तो मैं एक्शन ज़रूर लेता, पुलिस में दोबारा जाता, दोबारा हाथ पैर जोड़ता उनके। जी, मैं समझ सकता हूं तोमर साहब आपकी बात को, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरा देश आपके साथ है तोमर साहब, पूरा समाज आपके साथ है। सब लोग चाहते हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और हम सब लोग जितने भी टीवी मीडिया वाले, प्रेस वाले, और खास तौर पर देश की बहस, और हर दर्शक जो हमें देख रहा है, जो हमें सुन रहा है, वो पुरजोर ढंग से इस बात की मांग करेगा कि निकिता को न्याय मिले, निकिता के साथ इंसाफ। वो आपने कहा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा था, इस मुद्दे को भी हम उठाएंगे और हम संज्ञान में उन लोगों की ये बात लेकर आएंगे जिन लोगों पर निकिता को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है। मैं आपको अंत में यही कह सकता हूं तोमर साहब, साहस बनाए रखिए। भगवान करे किसी पिता के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि अपने घर से बेटी का जाने का दुख
कितना बुरा हो सकता है मैं इसको समझ सकता हूं। आप हमसे इस दुख की घड़ी में जुड़े, मैं चाहता हूं कि आपका परिवार और आपको ईश्वर धैर्य दे, ईश्वर आपको संबल दे, ईश्वर आपको ताकत दे ताकि आप इस दुख को सह सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं देश की बहस में अपने सवाल हमने आपको दिखा दिया कि क्या निकिता को फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा ओपन एंड शट केस है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस बिटिया के साथ जो कुछ हुआ वो देखना चाहिए, वो सुनना चाहिए, वो समझना चाहिए और सेंसिटिव फैसला करना चाहिए। इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि निकिता के हत्यारों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, यही हम जानना चाहते हैं। वोटिंग के विकल्प आपको पता है। और अंत में मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं देश की बहस के अंदर, तो आप हमें 9711002266 पर आप हमें एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज बनाकर भेज सकते हैं, हम आपके पास जरूर आएंगे। मैं अपने पैन को फिर से इंट्रोड्यूस करता हूं। विनोद बंसल जी मेरे साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ तो कई बार लव जिहाद का मामला उठाते रहे हैं और ये लव जिहाद किसी के दिमाग की उपज नहीं है। केरल हाईकोर्ट में इस टर्म का इस्तेमाल हुआ है। केरल के चर्चेस ने कहा है कि लव जिहाद करके कई क्रिश्चियन युवतियों का धर्म परिवर्तन कराया गया और बाद में उन्हें मार दिया गया। ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं। मेरे साथ जो पैनल है उसमें राजीव जेटली जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, अलका लामा जी है, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, मेरे साथ सुबी खान है जो कि एक एडवोकेट है, मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं जो कि एक मुस्लिम धर्मगुरु है और ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। सबसे पहले मौलाना साहब, ये कैसी मानसिकता, ये कैसी विकृति, धर्म परिवर्तन करो, ना माने लड़की गोली मार दो, लव जिहाद। आप जैसे लोग इससे इनकार करते हैं। अब तो ये हकीकत है ना, सामने दिखाई दे रहा है टेलीविजन पर। मौलाना साजिद रशीदी, अब तो कहिए कि बंद हो ये लव जिहाद। देखिए दीपक जी, इस्लाम जो है शादी से पहले लव को नकारता है। इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं है। रिलेशनशिप और प्यार जैसी चीज़ इस्लाम में शादी से पहले कोई हकीकत नहीं रखती। अगर कोई ऐसा करता है तो वो इस्लाम के खिलाफ करता है। जो इस्लाम ये कहता निकाल हो दीजिए कि तौसीफ इंसान के को परिवार को मारना, इस्लाम से बाहर। मौलाना साजिद रशीदी, चुनौती देता हूं, निकाल दीजिए तौसीफ के परिवार को इस्लाम से बाहर। अगर उसने जो कुछ किया है इस्लाम उसकी अनुमति नहीं देता है तो समाज से बाहर करिए। मैं कौन होता हूं भाई इस्लाम से निकालने वाला या समाज से निकालने वाला? मैं तो कोई भी नहीं हूं, मैं एक छोटा सा आदमी हूं। गैर इस्लामिक काम किया है तो जो आदमी गैर इस्लामिक काम करेगा वरना तो आप किसी के खिलाफ फतवा दे देंगे। आपको फतवा देना याद आ जाता है जब एक सांसद वेस्ट बंगाल की दुर्गा माँ की पूजा में साड़ी पहन लेती है नुसरत जहां, लेकिन अब आपको फतवा नहीं याद आ रहा है जब लड़की को शूट करके गोली मार दी गई। कहां गए आपके देवबंद के फतवा वाले? क्यों फतवा नहीं आया कि ये गैर इस्लामिक है, इस्लाम से बाहर करो इन जैसे लोगों को? मैंने क्या बोला आपको? अभी अगर आपके कान खुले हों तो समझ लीजिए, मैंने ये बोला कि इस्लाम के खिलाफ चीज है ये। कान भी खुली है, अगर उन्होंने किया है तो इस्लाम के खिलाफ किया है। आपकी द्विअर्थी बातों को अगर इस्लामी हुकूमत होती तो इनको सजा दी जाती। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो इनको बाकायदा सजा दी जाती। समझ लीजिए आप। फतवा ब्रिगेड कहाँ है? मैं पहले दर्शक को लाइन अप करूं, जोड़ूं, उससे पहले सीधे सुबी के पास चलता हूं। सुबी, इन्होंने फिर बोल दिया गजवाए हिंद बना दे, इनको इस्लामिक हुकूमत चाहिए। लेकिन जो अन्याय इस बिटिया के साथ हुआ वो मौलाना साजिद रशीदी को नहीं दिख रहा है। जी दीपक जी, आपने बहुत अच्छी तरह से इनको आज नेशनल टीवी पे एक्सपोज कर दिया। एक मुसलमान लड़का जिसने दिन दहाड़े एक गैर मुस्लिम लड़की के गोली मार दी सिर्फ इसलिए कि वो धर्म परिवर्तन करने से मना कर रही थी, उसके झांसे में नहीं आ रही थी, उसके खिलाफ बोलते हुए इनकी जबान लरज रही है। आपने इनसे कहा कि उसको कम से कम अपने समाज से खारिज कर दीजिए। मैं भी ये डिमांड रखती हूं। कहां है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इस्लाम की ठेकेदारी करते हैं? कहां है वो ओवैसी साहब? कहां है वो जमियातुल हिंद? कहां है वो दारुल उलूम जो आए दिन फतवेबाजी करके मुसलमान के ऊपर अपनी डिक्टेटरशिप दिखाने की कोशिश करते हैं? रशीदी साहब कह रहे मैं कौन होता हूं उस कातिल को इस्लाम से खारिज करने वाला? ये रशीदी साहब एक कातिल को तो इस्लाम से खारिज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सुबूही खान को आए दिन नेशनल टीवी पे इस्लाम से खारिज करते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि मैंने गैर मुस्लिम से शादी करी है। तो देखिए इनकी साफ मानसिकता दिख रही है दीपक जी। ये लोग सब जानते हैं अगर ये रशीदी साहब सोए हुए होते तो इनको जगाया जा सकता था। ये सोने की नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। और अभी जो निकिता के पिताजी यहाँ पे बैठे थे दीपक जी, अगर वो मुझे सुन रहे होंगे,
मैं बहुत हाथ जोड़ के पूरे देशवासियों की तरफ से उनसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि हम भारतीयों से भी आज तक ये गलती हुई है, हम लोग कभी एक नहीं हो पाए। जब कश्मीर जलता है हम सोचते हैं हम थोड़ी जल रहे हैं, जब बंगाल जलता है हम सोचते हैं हम थोड़ी जल रहे हैं, जब हरियाणा जलता है हम सोचते हैं हम थोड़ी जल रहे हैं। आज एक एक भारतीय को एक हो जाना चाहिए। भारत विरोधी मानसिकताएं सब एक हो जाती हैं। हम हमेशा माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, जाति, सेक्युलर हिंदू, कट्टर हिंदू, कभी दलित, सवर्ण, इन सब लोगों में बट जाते हैं। वो जो उनके पिताजी वहां बैठे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको अपनी फ्री लीगल सर्विसेज देने का ऐलान करती हूं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत भावुक बात करी कि हम कानून नहीं जानते हैं, हम सीधे साधे लोग हैं। उस लड़के को और जितने भी आरोपी हैं उनको फांसी के फंदे तक चढ़वाने तक मैं निकिता के पिताजी के साथ खड़ी हूं। और जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन होना चाहिए सोनिया गांधी जी के आवास के सामने, क्योंकि वो जो लड़का है जिसने कत्ल किया, संरक्षण में कत्ल किया है। काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप? जो मंत्री और विधायक है कांग्रेस के, उनका भतीजा है वो लड़का। खुर्शीद अहमद पर्यटन मंत्री भी रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस के, उनका भी रिश्तेदार है वो लड़का। कबीर अहमद भी कांग्रेस के। पूरा एक पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त है इस तौफीक को। इसको बेनकाब होना बहुत जरूरी है दीपक जी। ये धर्म सत्ता और राज सत्ता, विधर्मी राजनीतिक पार्टी भी एक्सपोज हो रही है हमारे सामने। मैं बैठूंगी धरने पे सोनिया गांधी जी के घर के सामने और मैं ये बोलूंगी कि तब महिलाओं की आवाज उठाएं जब अपने इन सारे नेताओं से हरियाणा में बीच चौराहे में खड़े होकर लड़की के निकिता जो पीड़ित है उसके पिताजी से हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं सोनिया गांधी जी। तब मैं मानूंगी कि हाँ वो धर्म की बात कर रही है। बहुत हो गया वन साइडेड सेक्युलरिज्म भाई साहब, बहुत हो गई नौटंकी, बहुत हो गए आपके 70 साल अपने देश को खा लिया है। अब मौलाना साजिद रशीदी के मुंह में दही जम गया है, एक शब्द भी नहीं निकलेगा। इसीलिए मैं सीधे फरीदाबाद चलता हूं। अपने दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका नाम है संदीप सिंघल। मौलाना जी आ रहा हूं। अभी तक आप 10 बार हाथ उठा देते सुबह के सामने बोलने के लिए, लेकिन आज नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपको पता है हर बार की तरह गलत के साथ आप खड़े हुए हैं। संदीप सिंघल क्या कहेंगे? और फरीदाबाद और मेवात का हाल हमने एक बहुत बड़ी सीरीज में दिखाया था कि किस तरह से उन गांवों को हिंदू विहीन बनाया जा रहा है, किस तरीके से वहां पर एक लंबा षड्यंत्र चल रहा है, जिसके बाद खुद मनोहर लाल खट्टर लुहू गए थे और कार्रवाई की घोषणा करी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। क्या हकीकत है वल्लभगढ़ की? फरीदाबाद से सटा हुआ है। देखिए दीपक जी, एक तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो अभी मौलाना साहब जिस तरह की बातें कर रहे थे, तो दही केवल इनके मुंह में नहीं जमा। जो हम एक अल्पसंख्यक करके एक समुदाय को बात करते हैं, तो जितने भी ये अपने आप में ठेकेदार बनते हैं धर्म के, कभी भी इन्होंने अपने समाज के अंदर इस चीज़ को डेवलप करने की कोशिश नहीं करी कि उनके युवकों का कोई मानसिक स्तर सुधारने का प्रयास किया जाए। आप जब कभी भी बात करते हैं मेवात की, तो एक बहुत बड़ी सच्चाई आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पता चली है कि वास्तव में एक प्रदेश के अंदर एक ऐसा क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम इसी दृश्य को उल्टे दिशा से देखें, अगर वो निकिता की जगह किसी और अल्पसंख्यक समाज की लड़की रही होती, तो शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं होती जो सड़क पर नहीं उतरी होती है, जिसके नेता हैं वो अपने अपने वक्तव्य लेकर के नहीं बैठे होते। तो एक बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि एक घटना को अंजाम देते समय जिस युवक की क्या मानसिकता रही। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। सीधे मैं अलका लांबा जी के पास चलता हूँ। अलका जी, सुबी जी ने आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं, आपकी पार्टी पर लगाए हैं गंभीर आरोप, और वाकई में एक हकीकत है, क्योंकि पिता साफ कह रहे हैं कि मैं उनके से पैसे में नहीं लड़ सकता, मैं उनसे राजनीतिक रसूख में नहीं लड़ सकता, और उस परिवार में 2 कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं। क्या कहेंगे अलका जी? और मेवात के बारे में लगातार कंप्लेन है, वहां से लगातार आपके विधायक आते हैं और उस इलाके को हिंदू विहीन बनाया जा रहा है। अलका जी, आप क्या कहना चाहेंगी? दीपक जी, मैंने किसी को नहीं बीच में काटा, उम्मीद है कोई मुझे नहीं काटेगा। जहां तक इस सामाजिक कार्यकर्ता की बात है सुबह की, मुझे तो लग रहा था निकिता को न्याय दिलाने के लिए खट्टर सरकार 6 साल से है। 2018 में FIR हुई, लेकिन पता नहीं क्या होता है, कोर्ट में मामला जाने की बजाय पंचायत में जाकर समझौता कर दिया और आज बेटी ने अपनी जान से हद होना पड़ा। मैं बिल्कुल इंतजार करूंगी सुबह, आप में दम नहीं है खट्टर के खिलाफ बैठे, आपका दम है सोनिया गांधी जी 10 जनपद पे हैं, सुबह से धरने पर बैठी। आपने अभी ऐलान किया कि आप बैठेंगी और मैं आपका इंतजार करूंगी कल 10 जनपद पर। आप बैठिए, तब तक बैठिएगा।
जब आप तक जानती अब नहीं बीच आप में किसके बौखलाइए सामने मत, बैठी हैं। बौखलाइए मत, जब तक प्रत्यक्ष दोनों प्रमाण क्या? आरोपियों को फांसी ना हो बुरी जाए। खान मैं अब आपकी आपको तरह देखना किसी चाहती हूँ कि राजनीतिक आप राजनीति पार्टी कर रही हैं भाषा या नहीं आप बोलती सच है। में निकिता को बुरी खान न्याय सत्य दिलाना का साथ चाहती देती हैं। है। मैं अब बीच में क्यों बोल जाके रही हैं? बैकग्राउंड दीपक जी चेक ये कर डिबेट नहीं लीजिए। करूंगी, आज तक ऐसी की डिबेट नहीं एक करूंगी। सुबह प्लीज कंक्लूड कर लेने दीजिए, मैं आपको मौका बंद दूंगा। कराइए इनकी सुबह आवाज। कंक्लूड कर लेने दीजिए। अलका जी कंक्लूड इनकी करिए। आवाज बंद कराइए। झूठ नहीं बोलने दिया जाएगा आपको नेशनल टीवी पे। मुझे मालूम था ये बौखलाएंगी और बीच में बोलेंगी। आवाज बंद कराइए। मैं नहीं बोली थी, इनकी आवाज बंद करा दीजिए। पर्यटन मंत्री, मुझे पता था बौखलाएंगी, कबीर अहमद, इनकी बौखलाहट दिख रही है। एक गैर खुद लव जिहाद का शिकार नहीं हुई। सुबह उनको कंक्लूड करने दीजिए प्लीज। सुबह मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। अलका प्लीज कंक्लूड करिए। आपकी सोनिया गांधी माफी मांगेंगी। आपकी सोनिया गांधी 135 करोड़ लोगों से माफी मांगेंगी। अरे शर्म करो सुभी, शर्म करो। राजनीतिकरण क्यों कर रही हो? सोनिया गांधी की सरकार देश में और हरियाणा में नहीं है, ना उत्तर प्रदेश में है। भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और देश में। बेटी बचाओ का नारा उनका है। सोनिया गांधी जी के घर के बाहर बैठोगी, अगर उससे न्याय मिलेगा तो आ जाओ, आ जाओ। चुनौती दे रही हूँ, इंतजार करूंगी। कल इंतजार करूंगी। अभी आपने ऐलान किया है सोनिया गांधी जी के घर के बाहर आप धरने पर बैठेंगे। सुबह प्लीज अलका को कंक्लूड करने दीजिए। सुबह प्लीज अलका को कंक्लूड करने दीजिए। अलका जी कंक्लूड करिए प्लीज। विपक्ष भी रहेंगे या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब इस देश इनकी आवाज बंद करिए ना, म्यूट करिए इनको। मैं इनके बीच में बोलूंगी तो मुझे म्यूट कीजिएगा। एक सीट, एक मंत्री, एक विधायक इस देश में नहीं रहेगा आगे आने वाले सालों में। जो आप लोगों ने तमाशा, इनकी आवाज नहीं बंद करेंगे दीपक। सुबह प्लीज कंक्लूड करने दीजिए अलका जी को। अलका जी कंक्लूड करिए। मेरी आवाज को म्यूट कर देगा। धन्यवाद। मैं ये पूछना किसी की आवाज म्यूट नहीं करता। हरियाणा में सरकार किसकी, पुलिस किसका, प्रशासन किसका? वहां पर दबंगों की चल रही है जी। वही कह रही दीपक जी, किसकी सरकार, पुलिस प्रशासन है वहां पर। 2018 का अपहरण हुआ था, 2 साल बेटी को न्याय नहीं दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की और आज बेटी को जान से हद होना पड़ रहा है। और पुलिस कहती है हमारी कामयाबी, हमने गिरफ्तार कर लिया। क्या कामयाबी? बेटी को जान से हद होना पड़ा है। किसने रोका कार्रवाई? और मैं आपको कह रही हूँ, हम वो नहीं है जो बलिया के बीजेपी के विधायक की तरफ गए, आत्मसमर्पण पे गोली चलाई थी। हम बिल्कुल हाथरस में जाकर भाजपा की तरह बलात्कारियों के साथ नहीं खड़े होंगे। दिया जाता है। निकिता नाम की एक लड़की को लव जिहाद के नाम पर कैसे डिफेंड करेंगे आप अपनी सरकार को, राजीव जेटली जी? और लगातार मेवात से कंप्लेन आ रही है, लेकिन खुद आपके संगठन कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद जैसे, कि खट्टर साहब ध्यान नहीं देते, वो अधिकारियों के हिसाब से चलते हैं। देखिए दीपक जी, तो बहुत अच्छी बात हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बावजूद भी कि आज निकिता के पिता आपके चैनल पर बैठे और उन्होंने अपना वर्जन दिया। उन्होंने बताया कि मेरी लड़ाई किन लोगों के साथ थी, कितने रसूख वाले लोग थे। आज नहीं है, मैं क्लियर कर दूं इस बात को, आज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। ये मेवात जिसमें 5 घंटे के अंदर पकड़ के लाए दोनों आरोपियों को, दीपक जी विश्वास कीजिए इस मेवात में पुलिस का जाना मुमकिन नहीं था। मेवात में अगर कोई व्यक्ति कत्ल करके भी चला जाता था। कर रहे हैं राजीव जी, आज तो मत करिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, आज मत करिए। आपसे कुछ और, थोड़ा शर्म करिए दीपक जी, एक बेटी को मार दिया गया बता रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप कोई भी अपनी भवन से 63 किलोमीटर दूर निकाल सकते हैं। पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आप उसके बाद कुछ भी बोलिएगा। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं, ये वो मेवात है जिसमें कत्ल करने के बाद, चोरी करने के बाद, डकैती मारने के बाद पुलिस को हिदायत होती थी किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी। और हिदायत देने वाले कौन होते थे? हिदायत देने वाले यही होते थे कांग्रेसी बड़े बड़े लीडर, जिनकी प्रवक्ता आज यहां बैठ के कह रही है उनको फांसी दे देनी चाहिए। ये प्रथा, ये डेमोग्राफी किसने बदली? ये कांग्रेस ने बदली। वहां पे पहली बार लोगों को विश्वास आया कि मेवात में जाकर भी गुंडों को, हत्यारों को, बलात्कारियों को पकड़ा जा सकता है। ये विश्वास मेवात के आसपास की जनता को अगर कहीं आया तो वो खट्टर सरकार में, बीजेपी की सरकार में आया। और रही दूसरी बात, मैं केवल एक ही बात बोलना चाहता हूं। एक मैटर है जो लड़की के पिता ने भी बताया, निकिता के पिता ने, कि हमने 2018 के अंदर खोखले नारे देकर पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। ये बेटी बचाओ नहीं, बलात्कारियों को बचाते हैं। कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके के
चिंटू, सोनू, रानू, जो भी नाम बदल के लड़कियों को गुमराह करते हैं, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, चाहे कांग्रेस का कितना बड़ा नेता आपके बीच में बैठ जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, किसी को भी आज हमला करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के, कितना बड़ा नेता आ जाए, आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। ये ढोंगी लोग पहले कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं, फिर अपने एजेंडे को साधते हैं। इनका एजेंडा, कांग्रेस का एजेंडा, और वो लोग जिन्होंने ये हत्या करी, तीनों का एजेंडा एक ही होता है। ये शांति से बैठते हैं और वो बदमाशी से करते हैं। मैं आपको मौका दूंगा, अलका जी, मैं आपको मौका दूंगा, उनको भी नहीं छोड़ रहा। राजीव जी कंक्लूड करिए। में पाए जाएंगे उनको भी टांगा जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, वो कितने भी बड़े लीडर क्यों ना हो। ठीक है, अलका जी, आप पर सीधा आरोप लगा है कि कांग्रेस के चलते मेवात की डेमोग्राफी बदली है, वहां पर गांवों को हिंदू विहीन कर दिया गया है। उसके बाद सईदुल कादरी के पास जाऊंगा। सईदुल कादरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कादरिया इंटरनेशनल से, हैदराबाद से। बताइए अलका। दीपक जी, 6 साल से इनकी सरकार है ना हरियाणा में, और देश में भी क्यों नहीं वो हिंदू जो मुक्त किया है उसको हिंदू से करने का काम करते हैं ना 6 सालों में? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्यों कभी कश्मीर में पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे? 6 साल हो गए, क्यों नहीं बसाया? अब हिंदुओं दोषी कौन है? ये संदेश था नीचे तक, दोषी कौन है? एडमिट किया। अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो सरकारें किसकी है? जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित हो या यहाँ मेवात में, हरियाणा में किसकी सरकार है? कौन तमाशबीन बनकर इसको सबको ढोंग को देखकर मात्र राजनीति कर रहा है, सुरक्षा नहीं दे रहा? इनके गृह मंत्री ने तो यहाँ तक बेशर्मी से कह दिया कि हम बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते, पुलिस पेट्रोलिंग कर सकती है। मन आएगा तो वाय सुरक्षा आप देख रहे हैं, इनके होम मिनिस्टर हरियाणा में कहते हैं हम बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, पुलिस पेट्रोलिंग कर सकती है, सिर्फ मन आएगा तो वायु सुरक्षा भी दे सकते हैं। शर्मनाक बयान है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए अगर वो बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते कि पुलिस तो मात्र पेट्रोलिंग कर सकती है। बहुत मैं कहती हूं चिंताजनक बयान है। बेटियों को चिंता होगी कि गृह मंत्री हरियाणा का ये बोलेगा। मेवात की डेमोग्राफी को बदला गया और आरोप कांग्रेस के नेताओं पर लगे, उसके लिए आप भी जानती है इस बात को। हमने तो पूरी इन्वेस्टिगेशन दिखाई, आगे मैं सुनाऊंगा आपको स्टेटमेंट। नहीं, ठीक है, एक सेकंड, हमें तो कोई भी कमी नहीं हो, आप भी गलत सत्ता में नहीं है ना, दिल्ली हो या हरियाणा हो या कुछ हरियाणा में। अरे निकिता को न्याय दिलाने के ऊपर बात उठी है, कहां से कहां जाएंगे? ये फ्रांस भी चले जाएंगे, ये इटली चले जाएंगे, सोनिया गांधी नेहरू पर 1960 के दशक में जाएंगे। बात राहुल गांधी कब जाएंगे, प्रियंका जी कब जाएंगी? अच्छा अलका जी इसका जवाब दे दीजिए, निकिता को न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका जी कब जाएंगी? आज उनका ट्विटर खामोश क्यों है? जवाब दीजिए। प्रियंका गांधी कांग्रेस जाएगी बिल्कुल, अगर न्याय नहीं मिलेगा ना यूपी हाथरस की तरह। आज तो उनका ट्विटर, आज उनका ट्विटर क्यों खामोश है? आज उनका ट्विटर क्यों खामोश है? जवाब दीजिए इस बात का। नहीं मिलेगा, आप कह दीजिए, आप कह दीजिए हरियाणा की सरकार न्याय नहीं देगी, हम कल सड़कों पर दिखेंगे। आप ये कह दीजिए कि न्याय बड़ी जल्दी थी आपको, उत्तर प्रदेश की तरह। अभी कहिए ना, भाजपा का प्रवक्ता कह दे न्याय नहीं होगा, हम कल सड़कों पे दिखेंगे। हम तो उम्मीद लगाए हाथरस में क्यों कह रहे थे न्याय होगा, आप क्यों गए? वल्लभगढ़ क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका जवाब देना होगा अलका जी, इसका जवाब देना होगा। बलात्कारियों के साथ भाजपा खड़ी थी, वहाँ बलात्कार के आरोपियों को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी थी, कह रही थी बलात्कार तो हुआ। ठीक है, अब सिर्फ भाषणबाजी हो रही है। राजीव जेटली जी, आप बीच में नहीं चिल्लाएंगे, आप कमजोर विकेट पे इसलिए चिल्ला रहे हैं। मैं सीधे विनोद बंसल जी के पास चलता हूं। विनोद बंसल जी, आप मुझे बताइए, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन मेवात की न्यूज नेशन ने की और अब ऐसा कांड सामने आया है, इसके बाद क्या होना चाहिए राज्य सरकार पर भी और उन लोगों पर भी जिन्होंने मेवात को हिंदू विहीन कर दिया? दीपक जी, आज मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं मेवात के कई गांवों को किन शब्दों में आपकी इस बहस में हो रही राजनीति को मैं बयान करूं। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, वास्तव में मेरा हृदय जो है ना भर रहा है कि एक युवा बेटी को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे के साथ हम काम करने वाला ये देश, उस बेटी को कॉलेज के बाहर से पहले तो अपहरण करने की कोशिश की जाती है, फिर उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है, उसके परिजनों के सामने
सारे राहगीरों के सामने, और पूरा देश देखता रहता है। बड़ा दुख होता है कि इस घटना पर निंदा करने के बजाय और लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे विभीषिका से बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए एक देशव्यापी कानून की मांग करने के बजाय ये राजनेता कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। मैं बड़े प्रखरता के साथ कहना चाहता हूं दीपक जी, मैं साधुवाद देता हूं आपको चैनल को, जिसने बड़ी हिम्मत के साथ में उस मिनी पाकिस्तान बने जिहादियों के अड्डे के अंदर जाकर के आपका जो जाबाज रिपोर्टर विकास चंद्रा, मुझे नाम अभी तक याद है जून का वो बात, कि जिसने किस तरह से अपनी जान को हथेली पे रख करके और उसकी रिपोर्टिंग की थी वहां से, और कितने सारे केसेस को निकाल करके विकास चंद्र लेके आया था कि किस तरह से बेटियों को जो है कहीं मीना को अमीना, कहीं नदी को नादिया, कहीं पूजा को जोया, तो कहीं अंजलि को आयशा बनाया। इस तरह के अनेक वो दृष्टांत लेके आए, लेकिन और आपने श्रृंखला, पूरी एक श्रृंखला दिखाई थी कि किस तरह से इस्लामिक जिहादी वहां पर पूरे मेवात रीजन को नरक बना रखा है। और आपने सिर्फ एक हरियाणा का नहीं, राजस्थान के मेवात को भी दिखाया था, राजस्थान के मेवात को भी दिखाया था वहां पर किस तरह से क्या क्या हो रहा है। लेकिन न तो राजस्थान की सरकार न हरियाणा की सरकार, दोनों की दोनों चुप्पी मार के कुंडी बांध के बैठे हुए थे। और आज भी बड़ा दुख होता है कि लड़की को मारने वाले वो इस्लामिक जिहादी और उनके रिश्तेदार वही पॉलिटिकल लिंक के आदमी हैं। आज दीपक जी बड़ा साफ हो गया, बेटी के बाप ने जिस तरह से जिन करुणीय शब्दों के साथ में आपने इस डिबेट की शुरुआत करी, मेरा दिल भर आया। कम से कम इन दोनों राजनेताओं को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। आखिरकार कौन लोग जिम्मेदार हैं जो 70 साल से जो मेवात रीजन को पूरा मिनी पाकिस्तान बनाने वाले जिम्मेदार हैं, या वो जिम्मेदार हैं जो वर्तमान शासनाध्यक्ष हैं, जो कि मीडिया में होल्ला मचाने के बाद में आपके जैसा वरिष्ठ पत्रकार जब मामले को उठाया, सीरीज में जब कहानी चलाई, तब उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री मुंह में आए तो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, वादे तो किए, लेकिन मरने वाली बात आपके लिए होगी। सारे शब्दों को ध्यान से इस्तेमाल कीजिए, शब्दों का सही इस्तेमाल करिए। महिलाओं का सम्मान कितना करते दिख रहा है, बेशर्मी, दूध के आपको मरना चाहिए। महिला परवमता के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? मर्यादा में रहेंगे, मैं चुपचाप बैठ के प्रज्ञा, आप मत करिए, तमाशा मत करिए। आज मेरी सहानुभूति ना राजीव जेटली से है ना अलका लांबा से है। आज मेरी सहानुभूति दोनों पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, ना राजीव जेटली जी से है ना अलका जी से है। मैं सीधे अपनी एक दर्शक प्रज्ञा के पास आपको ले चलता हूँ। प्रज्ञा बताइए क्या कहेंगी? अब भी आरोप प्रत्यारोप, बेटी के पिता का करुण क्रंदन सुना प्रज्ञा आपने, क्या कहेंगी? मैं ये कहना ही चाहती हूँ कि आज हम यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं वो निकिता की हत्या को लेकर के, ये इतनी चिंतनीय विषय है, इतना निंदनीय विषय है, इतना व्यथित करने वाला है। आए दिन हम पेपर में पढ़ते हैं, आए दिन हम समाचार में सुनते हैं ये घटनाएं जो लड़कियों के साथ आए दिन हो रही है। यत्र नारेस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, शक्ति माने जाने वाले देश में महिलाओं की, स्त्रियों की, लड़कियों की ये हालत। लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ, जहाँ ये नारा लगाते हैं बेटा बेटी एक समान, उस जगह में ऐसी हालत। हम मध्यम वर्गीय, हम औसत वर्गीय या कोई भी वर्ग हो, वो लड़कियों को एक पढ़ाई और अच्छे संस्कार गुण के अलावा क्या दे सकता है? आज वो स्कूल जा रही हैं सुरक्षित नहीं, आज वो नौकरी पे जा रही हैं सुरक्षित नहीं, तो ऐसा क्या कर सकते हैं? मैं यहाँ पे बैठ के सुन रही हूँ इस डिबेट में कि दो दल ऐसे आपस में लड़ रही हैं कि यहाँ पे इस देश का भविष्य क्या होगा साफ समझ में आ रहा है। यहाँ पे आकर के लोग अपनी राजनीति की रोटी सेकना शुरू करते हैं बजाय निकिता को न्याय दिलाने की जगह। मैं तो कहती हूँ जो राजनीति बिल्कुल सही कहा प्रज्ञा जी, ऐसे अपराधियों के फेवर में आपके सेंटिमेंट से सहमत हूँ। और सीधे चलता हूँ मौलाना सईदुल कादरी के पास। मौलाना कादरी, इस्लाम से बाहर करिए इनको, फतवा निकालिए आज। फतवा ब्रिगेड कहाँ गई? सेक्युलरिज्म के चैंपियन कहाँ गए? कहाँ गए असदुद्दीन ओवैसी, जिनको ये लगता है कि नहीं मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है? कहाँ है वो लोग जो चिल्लाते थे पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया निकिता को? क्या ये मानवता है? क्या ये इस्लाम है? बताइए। इस्लाम से बाहर करिए, बोलिए ये मुसलमान नहीं, आज से इसका परिवार भी मुसलमान नहीं। दीपक जी जरा चेहरे को याद कर लीजिए, अली खादरी बैठा है आपके साथ, आप कुछ और नाम ले रहे हैं, तो जरा
उसको माफ करेक्ट कीजिएगा कर अली लेते कादरी हैं जी, पहले। मेरी गलती, मैं बहुत दूर मुजफ्फरपुर बिहार में हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए साहब, ये जो कोई भी हरकत की गई है, पहले तो मैं कहूंगा कि कोई मुसलमान ऐसी हरकत नहीं कर सकता, और ये जो शैतान सिफत इंसान है जिसने एक बेकसूर लड़की को गोली चलाई है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इसको फौरी तौर पर इसको फांसी पे लटका देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ऐसी तालीम कतई नहीं देता कि किसी भी बेकसूर को कत्ल कर दिया जाए। रहा सवाल इस्लाम लव जिहाद कि अभी सिखाता मैं है। देख रहा था ये दो कादरी गुटों साहब में, लव जिहाद सिखाता है। दो गुटों में जी लव जिहाद सिखाता है कि हिंदू लड़कियों से देखिए शादी आप, करो, जबरदस्ती मुसलमान मैं बनाओ। आपको इससे केरल पहले भी हाईकोर्ट बोल ने कह चुका दिया, हूं कि केरल के चर्चों ने कह दिया, जिहाद के लफ्ज केरल के को आप सीपीएम और लफ्ज सीपीआई से के ना नेताओं जोड़ें। ने कह दिया। आप ये काम कीजिए ना कि इंटरकास्ट मैरिज को पार्लियामेंट से बैन लगा दो, किस्सा ही खत्म हो जाएगा, हर समुदाय से हो जाएगा। इंटर ये क्यों रिलीजियन नहीं की बात करते आप? करिए। इसकी पैरवी करो ना आप। इंटरकास्ट मैरिज तो मैंने भी करी है। इसकी पैरवी कीजिए और दीपक साहब, आप सब खत्म आप हो बहुत जाएगा। आर्गुमेंट दे रहे हैं ना। सुनिए सुनिए सुनिए, मेवात में क्या होता है दिखाता हूँ आपको, निकाल के तैयार करो बाइट, और जब रेडी है बताना क्या होता है मेवात में बाइट डिजाइन। कादरी साहब को शायद पता नहीं है, बोलिए कादरी साहब। मेवात में अगर तबलीगे दीन का काम होता है तो होने दीजिए, वहां पर किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं करते। जिस तरीके से हिंदू समाज का काम होता है, मुस्लिम धर्म का भी काम होता है। मेवात मेवात मेवात। अच्छा ठीक है, सुनिए सुनिए मौलाना कादरी, सुनिए मौलाना अली कादरी, सुनिए मेवात की हमने जो इन्वेस्टिगेशन की थी, क्या कहते हैं मेवात के लोग, कैसे कराया जाता है धर्म परिवर्तन, सुनिए। 15 अगस्त 2011 की बात है। मेरी बेटी घर पर मेरी वाइफ और मैं सब साथ सो रहे थे। उसको रात में अकेले लगभग 12 बजे के करीब घर से उठा लिया, और उसके बाद हमें ना तो उसको मिलने दिया, ना हमें ये पता है वो कहाँ रहती है, कैसे रहती थी, हमें कुछ पता नहीं उसके बारे में। कैसे उसको प्रताड़ित किया, उसको कितना धमकाया, डराया धमका, हमें कुछ मालूम नहीं उसके बाद जो है। बताया था कि ये लोग परेशान करते हैं। हाँ बताती थी, कहती थी मारते थे ये लोग, तो उसको मैं भी जाती थी अपनी मम्मी के पास मिलने के लिए, तो मैं जाती थी, मुझे भी यहाँ भगा देते थे, वहाँ से मारते थे, बोलते तुम अपनी मम्मी के साथ मत रहो, तुम्हारी मम्मी नहीं है, भी हमने इससे निकाह कर लिया है, तो ऐसे बोलते थे। ये केस 10 जून का है सर। मीना को अमीना बना दिया, मीना को अमीना बना दिया मेवात में। कादरी साहब कभी मेवात भी घुमाइए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को पूछिए, बोलिए वहां पर कैसे धर्मांतरण का काम हो रहा है। वहां की सरकार ने कानून प्रॉमिस किया इस इन्वेस्टिगेशन के बाद। सुनिए, आपको एक बात बता रहा हूं मैं कि अभी जो दो गुट लड़ रहे थे ना आपस में, पहले इनको सुधार दीजिए। कांग्रेस हो के भाजपा हो, ये इनकी सत्ता चल रही है, जहां पर जिसका पावर है इनको तो हम सुधार देंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुधरना पड़ेगा। आप उधर भी तो निगाह डालिए ना। और ये जो आप अभी बता रहे हैं, ये जो स्क्रीन पे आपके आ रहा है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वाकयात आखिर हो कैसे रहे हैं, और फिर इतने दिनों के बाद ये पलट के आकर बयान क्यों दे रही है। ये भी तो तहकीक कीजिए ना कि इसका अपहरण हुआ था कि अपनी मस्जिद से गई थी। गजबा हिंद के लिए चलाते हैं और दारुल इस्लाम बनाने के लिए चलाते हैं। ये कोई कांग्रेस और भाजपा का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है लव जिहादियों का, इस्लामिक जिहादियों का, जो कुरान की शिक्षा को लेकर मसला नहीं है। आप अपनी जबान को काबू में रखकर बात करो। हर वक्त इस्लाम के ऊपर से सबका होने की जरूरत नहीं है आपकी, समझ रहे ना। बहुत इस्लाम करते हो, अपनी जबान को काबू में रख के बात करो। कभी आतंकवाद की राह पर धकेल देते हैं। इस्लाम ऐसी कोई तालीम नहीं देता। अगर कोई एक व्यक्ति गलती करता है तो क्या हम उसको हिंदुइज्म पर बोलेंगे? इस तरह से विभत्स कांड हो रहे हैं। लव जिहाद किस बात का जिहाद नहीं करा रही, कोई लव जिहाद नहीं है। ये इस्लामिक जिहादी है, आप लोगों के गुर्गे हैं, ठीक है, कोई लव जिहाद नहीं है। सुनाता हूँ आपको सीपीएम के नेताओं ने क्या कहा, केरल के चर्चेस ने क्या कहा, क्रिश्चियन लड़कियों को मुसलमान बना के मारा जा रहा है। केरल हाईकोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया, और सुबी खान इनको बताइए लव जिहाद है या नहीं, उसके बाद अगले दर्शक की तरफ चलूंगा। सुबी खान का टर्न है। आप कब तक के देश को बांटेंगे जी?
अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपने बड़ा देश को जोड़ दिया मौलाना कादरी, आपने बड़ा देश को जोड़ दिया फेविकोल से। सुबी खान, आपको तो हम कह रहे हैं ना, फैक्चुअल बात करूंगी, लगा दीजिए हिंदू। अरे दीपक जी, इनकी आवाज कम करवाइए, बिल्कुल फैक्ट्स पे बता रही हूँ। इंटरकास्ट मैरिज पर पाबंदी कादरी जी सुन लीजिए, अब आप दूसरों को सुनने का हौसला और ताकत रखिए। सुबी बोलिए। अरे ये क्या बोलेगी जी? दीपक जी, लव जिहाद सबसे पहले केरल की हाईकोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया। प्रॉपर एक एजेंडा, प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी के तहत लड़के प्लांट किए जा रहे थे, फॉरेन फंडिंग हो रही थी, हिंदू लड़कियों को झांसे में ले लेकर धर्म परिवर्तन करने की और इस्लाम फैलाने की, इस्लामिक स्टेट बनाने के एक एजेंडा को पूरा करने के लिए लव जिहादी एक विंग्स हैं जिहाद की। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूं। अगर एक केस हो जाए तो चलिए हम मान लें कि अपराध है, 2 केस हो जाए तो हम मान लें अपराध है। मैं आपको अभी यहीं पे लगातार 5-6 बता देती हूं। एक पैटर्न है दीपक जी। अभी हरियाणा में निकिता तोमर को तौफीक इसलिए गोली मार देता है कि वो लड़की धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया। बलरामपुर में शाहिद और साहिल मार देते हैं लड़की को, वो उसका बलात्कार करके, वो पुष्टि भी हो गई है बलात्कार की एमएलसी में, कितनी बुरी तरह से उस लड़की का मर्डर किया गया है। लखनऊ में अंजना तिवारी अपने अंदर आग लगा लेती हैं क्योंकि आसिफ नाम का लड़का उनसे शादी करके, धोखाधड़ी करके दुबई भाग गया था। तारा सहदेव का हम सभी जानते हैं, उन्होंने रंजीत कोहली से शादी करी, शादी के बाद पता चलता है कि वो तो रफीकुल हसन था, नाम बदल के उनसे शादी करी थी और शादी के बाद दबाव बनाया मुसलमान बनने के लिए, जिसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया तो उनके साथ मार पिटाई हुई। यूपी के बदायूं में आसिफ राजकुमार बन के लड़की फंसाता है, मेरठ में शमशाद अमित बन के लड़की फंसाता है। और ये सिर्फ शादी से पहले दबाव नहीं बनाते दीपक जी, इनके अलग अलग विंग्स है। कुछ लोग पहले दबाव बनाते हैं मुसलमान बन जाओ तब शादी करेंगे, कुछ हिंदू बन के शादी कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं ये पूरी आरएसएस की स्क्रिप्ट पढ़ती है साहब, इनको छोड़िए, कोई सही आदमी तो बात कीजिए। कुछ लोग शादी कर लेते हैं, शादी कर करके छोड़ते हैं लड़कियों को और मल्टीपल मैरिजेस कर करके फिर ये सोचते हैं कि हम इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक जिहाद है दीपक जी, इसको प्रेम या विवाह या शादी से कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। कादरी साहब को मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने भी स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करी है, मैंने भी गैर मुस्लिम से शादी करी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पाबंदी लग जाए। हम ये कहते हैं कि अपनी आइडेंटिटी तो सही बनाइए, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पाबंदी लगा दो, इंटरकास्ट मैरिज पे पाबंदी लगा दो, ताकि सुबीर खान भी अपना नाम बदल ले। क्योंकि इनकी हरकत पूरी हुई है। पहले आप समझिए, थोड़ा डिक्शनरी पढ़ लीजिए, इंटरकास्ट क्या होता है और इंटर रिलीजियन क्या होता है, थोड़ा डिक्शनरी कंसल्ट करिए गूगल में। अनुपमा के पास चलता हूं जयपुर, सुबह 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। अनुपमा क्या कहेंगी इस बहस को देखकर? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है दीपक जी। जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है, ये तो हमारे मुंह पे एक थप्पड़ है। हम एक तरफ तो नवरात्रों का त्योहार मना रहे हैं, बेटियों की पूजा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनको सरेआम गोली से उड़ा रहे हैं। जहां पे आपके सामने सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, जहां पर आपकी माँ बहन सामने खड़ी हुई है और आपको किसी तरीके का कोई डर नहीं है कि आप किसी को एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके से शूट कर रहे हैं। अगर डर नहीं है तो डेफिनेटली इस चीज का बहुत बड़ा उनको सपोर्ट है कि हमें कुछ नहीं होगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को मानव अधिकार भी इनको सपोर्ट नहीं करे, इनको मानव अधिकार से भी अलग किया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा मिले और फास्ट ट्रैक इनको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में पूरा का पूरा ब्यौरा आ गया है कि किस तरीके से लड़की को शूट किया है। तो ना कोई गवाहों की जरूरत है, न किसी चश्मदीद गवाह की वहां पे जरूरत है। तो इसीलिए हम अनुपमा जी लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों ना निकिता का केस फास्ट ट्रैक पर जाए। राजीव जेटली जी, आपसे जानना चाहूंगा, सरकारें इकबाल पर चला करती हैं, क्या हरियाणा सरकार का इकबाल इतना कम हो गया कि सरे राह दिन दहाड़े कॉलेज के सामने संसद भवन से 63 किलोमीटर की दूरी पर एक लड़का एक लड़की को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार देता है? ये इकबाल है सरकार का, ये इकबाल है हरियाणा सरकार का। देखिए, इसका अगर सीधा सीधा कुछ मेरे से जवाब पूछेंगे तो शायद मेरे पास नहीं, किसी के पास भी नहीं होगा और दीपक जी आपके पास भी नहीं होगा कि कोई किस मानसिकता के साथ आया, किस वजहों से आया है। कोई सड़क पे खड़ा है तो उसका उद्देश्य
बार बार निकल करके आ रही है कि इनकी वजहें क्या हैं, किन वजहों से ये काम होता है। दिल्ली के अंदर आपने देखा राहुल राजपूत क्योंकि रियासुद्दीन बना, उसकी हत्या कर दी गई। वहाँ पर क्या मैटर था? यही मैटर था कि उसका प्रेम था, वो प्रेम करता था एक मुस्लिम लड़की से, वो बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि वो हिंदू लड़का था, इसलिए उसको मौत के घाट उतार दिया गया। आज यहाँ पर भी जो मौत के घाट उतारी गई, जिनकी हत्या करी गई नीतिका की, क्या थी? उसके पीछे भी वजह केवल इतनी थी कि उनका नाम नीतिका था, नाम बदला जाना चाहिए था। वो बदलने के लिए दबाव डाल रहे थे। तो ये जो प्रथा चली है, इसको कोई डिफेंड कितना भी कर ले, आज हो सकता है आपकी डिबेट के ऊपर कांग्रेस की प्रवक्ता इस बात के लिए राजी कर जाएं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब हम इस बात में घुसेंगे कि इस तरह के प्रबंधन खत्म होने चाहिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी बाहर निकले, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी बाहर निकल के इस बात को कहें कि जिस तरीके का लव जिहाद चल रहा है, इसके ऊपर परमानेंट अंकुश लगना चाहिए। अगर वो ये बात रखते हैं तो मैं मान सकता हूं उसको कि ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके के हत्यारों को हमेशा के लिए उनका सफाया करना चाहिए। अगर ये केवल एक इंसिडेंट के ऊपर अपनी टिप्पणी करना चाहते हैं और जो सबसे बड़ी समस्या है उस समस्या में नहीं जाना चाहते, तो इससे कानून आना चाहिए। अलका लांबा जी बताइए। देखिए, मैं ये कहूंगी, कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका, अपने आप ही गैस। कांग्रेस की प्रवक्ता ये कहेंगी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरे मीना से अमीना आपने कहा जून में बनी, किसकी सरकार है जून में? क्यों मीना अमीना जबरन बन रही है? क्यों उन्हें सरेआम खेतों में मरी हुई नहीं पाई जा रही? आपके भाजपा के विधायक कहते हैं खेतों में मरी हुई क्यों पाई जाती है? बीच में मत बोलिए अलका लांबा जी, गलत फैक्ट्स मत बोलिए। वो 8 साल पहले का इवेंट है, जून में पहली बार रिपोर्ट हुआ है। बात सुनिए, फैक्ट क्या है, कहां का चीज कहां जोड़ी जा रही है। बात यह है निकिता को न्याय मिलना चाहिए। सरेआम दिन दहाड़े इनकी सरकार के होते गोली मार दी गई है। आप ये कहते हैं 2018 में, ये जो भी कहते हैं 2018 में आपने कार्रवाई क्यों नहीं कर दी? आपकी पॉलिसी में आता है, समझौते कराते हैं। अब ये बौखलाहट, इसे कहते हैं भाजपाई संधियों की बौखलाहट। जब आप बोलेंगे वो बीच में बोलते हैं क्योंकि इनके पास बचाव का कोई तर्क नहीं है, इसलिए बौखलाहट में बीच में बोलेंगे। मेवात की डेमोग्राफी बदल डाली, उस डेमोग्राफी को वापस क्यों नहीं लेकर के आना चाहिए? के साथ अपराध हो रहे हैं, उन्हें नहीं अलका जी, मेरा सीधा सवाल है, आप हाथरस की बेटी के न्याय के लिए गए, पूरा देश, पूरा मीडिया आपके साथ खड़ा था। क्या वल्लभगढ़ की बेटी के न्याय के लिए कल राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी जाएंगे? क्या कल निकलेंगे वो 10 जनपद से या बिहार की कैंपेन करेंगे? आप बताइए, अगर राहुल जी नहीं जा सकते, प्रियंका वाड्रा नहीं जाएंगे क्या? वहाँ की अपोजिशन की सरकार है। परिवारों के झगड़े को दलित और स्वर्ण की लड़ाई बताने के लिए आधे घंटे के नोटिस पे पहुंचे थे राहुल गांधी, दिखेंगे आधे घंटे के जाएंगे क्या? पूरा जवाब दीजिए अलका लांबा जी, कल प्रियंका वाड्रा जी जाएंगी, राहुल जी तो बिहार में। न्याय नहीं होगा तो हाथरस में कहा था? हाथरस में भी, हाथरस में तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की घोषणा हो गई थी। नहीं होगा, जाएंगे। हाथरस कूद कर क्यों जा रहे थे? न्याय नहीं होगा, वल्लभगढ़ क्यों नहीं जाएंगे बताइए? होगा क्योंकि आरोपी मुसलमान है, यही आरोप लगता है ना आप पर। ये कहते थे बलात्कार तो हुआ नहीं, सारे भाजपा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वल्लभगढ़ में खट्टर साहब न्याय करा देंगे, जिन पर आप आरोप लगा रही है? आप ये कह रहे हैं खट्टर साहब न्याय करा देंगे वल्लभगढ़ में? नहीं, न्याय हमारी नजर बनी हुई है। अगर न्याय की जरा भी चूक हुई, परिवार को दबाया गया तो बिल्कुल खड़े दिखेंगे हम लोग, बड़े खड़े दिखेंगे। तभी जाएंगे राहुल प्रियंका, अगर चूक हुई तब जाएंगे। दो परिवारों के झगड़े को दलित और स्वर्ण की लड़ाई बता करके आधे घंटे के नोटिस पे जुलूस लेकर आए थे, तब नजर नहीं बनाई थी इन्होंने। इनके लिए शर्म की बात है। ठीक है, एक मिनट, सुबह खान, अलका जी आपने अपनी बात की, राजीव जी मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मेरी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी किसी से सहानुभूति नहीं है, कभी नहीं रहती है। और राजीव जी, आज तो कटघरे में आप खड़े हैं, आपकी सरकार में ये हुआ है, आप लोगों ने इस मामले पर जानबूझकर आंखें बंद करके रखी है। सुबह क्यों राहुल और प्रियंका नहीं जाएंगे बता दीजिए। 2 साल तक। जी दीपक विनोद जी आ रहा हूं आपके पास, और फिर मौलाना साजिद रशीदी और अली कादरी जी भी हैं। जी
दीपक जी, अलका लांबा जी को हाथरस की घटना की बहुत चिंता है, जिसपे कि सीबीआई जांच चल रही है, जहां पे बलात्कार की पुष्टि भी नहीं हुई है। लेकिन बलरामपुर में जहां पे बलात्कार की पुष्टि हो गई है, उसकी चिंता इन्हें नहीं है, वो भी हाथरस से जस्ट 200 किलोमीटर की दूरी पर है। और इनकी विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंडर ही आता है बलरामपुर भी, लेकिन क्योंकि बलरामपुर के आरोपी शाहिद और साहिल हैं, तो ये वहां जाकर नहीं बोलेंगे। यहां पर दिन दहाड़े गोली मार दी गई है। मैं तो कहती हूं कि ट्रायल का भी आपको इंतजार करने की क्या आवश्यकता है। सीसीटीवी कैमरेज में पूरे लड़के आ गए हैं कि किन्होंने गोली मारी है। परिवार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि लव जिहाद का मसला है, लेकिन ना राहुल गांधी जी बोलेंगे, ना सोनिया गांधी जी बोलेंगी, ना प्रियंका गांधी जी बोलेंगी, क्योंकि इनका सिलेक्टिव आउटरीच हमेशा ये डिसाइड करके होता है कि अच्छा आरोपी कौन से पंथ का है, पीड़ित कौन से पंथ का है, किसकी क्या जाति है, किसको क्या जातिगत रंग हम दे सकते हैं। और यहाँ पे तो सीधा सीधा इनके जो आरोपी है वो सीधा सीधा कांग्रेस से भी इन्वॉल्व है, सीधा सीधा इनके मंत्री विधायकों का भांजा भतीजा है वो। तो क्यों ये आगे आकर बोलेंगे? ये पूरा देश जान रहा है, ये लोकतंत्र है दीपक जी, बेवकूफ नहीं है। हम लोग सरकारें बनाते हैं, आप दोनों पार्टीज को यहाँ पे रखते हैं, समाज के सामने, जनता के सामने मैसेज पहुंचता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये हमारे भारत के लिए बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। मैंने ठीक है, मौलाना साजिद रशीदी जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, केसेस होते हैं, आज कह दीजिए कि आप ये तौसीफ है और इसके परिवार जो इस मानसिकता को लेकर चलता है उसको इस्लाम से बाहर करने का एक आंदोलन खड़ा करेंगे। घोषणा कीजिए मौलाना साजिद रशीदी, खाली साउंड बाइट से काम नहीं चलेगा। देखिए दीपक, एक तो ये है कि बार बार उंगली उठाने के बाद आप जो है इतनी देर में आए हैं, चलिए शुक्रिया आपका। अभी फरवरी 2020 मौलाना जी सुनिए, 4 फरवरी को पार्लियामेंट में जे किशन रेड्डी ने, इन्हीं की सरकार के गृह राज्य मंत्री ने यह कहा था कि लव जिहाद जैसा कोई केस किसी भी एजेंसी ने कन्विक्ट नहीं किया है। या तो वो झूठ बोल रहे हैं जो आप मिनिस्टर हैं सरकार में, या आप लोग झूठ बोल रहे हैं। किस बेशर्मी के साथ आप लोग लव जिहाद कह देते हैं जब सरकार उसको डिनाई कर रही है, जब सरकार ये कह रही है कि एजेंसी ने कोई केस अभी तक कन्विक्ट नहीं किया। 2020 फरवरी का मामला है और आप 2 साल पुराने, 1 साल पुराने, 3 साल पुराने मामला को लेकर लव जिहाद को लेकर चल पड़ते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को देश में लड़ाते हुए? ये किस बेशर्मी के साथ बकवास कर रही है सुबोई खान, ये जाहिल औरत, इसे ये तक पता नहीं है कि सरकार ने क्या कहा है। जाहिल औरत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप माफी मांगिए, जब तक माफी नहीं मांगेंगे आप नहीं बोलेंगे। विनोद बंसल जी, आप तो आरएसएस के लिए बिछी पड़ी है, आपको तो बकवास करना है, आपको तो जो चाहे उल्टा सीधा बोलना है। अरे कम से कम पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आपको यही तमीज नहीं बोलना क्या है? आप आरएसएस के लिए बिछे पड़े हैं, आप जो भी बोलते हैं जहर खोलते हैं। ठीक है, सुबह खान कंक्लूड करेंगे डिबेट को। विनोद बंसल जी सुबह एक जवाब देना चाहती है क्योंकि उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। सुबह मिलता क्या है? ये पैसा लेकर हिंदू मुसलमान की नफरत क्यों कराते हैं आप? दीपक जी, रशीदी साहब ने बोला कि एक भी आरोपी लव जिहाद में कन्विक्ट नहीं हुआ है। अरे भाई साहब, लव जिहाद में कन्विक्ट तो तब होगा जब लव जिहाद के ऊपर कोई सेंट्रल एक्ट इस देश में होगी। जितने भी आरोपी हैं या तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कन्विक्ट हुए होंगे या फिर आईपीसी का कोई चार्ज लगा होगा। ये भी हम काम करने जा रहे हैं कि लव जिहाद पे एक सेंट्रल एक्ट आनी चाहिए, तभी तो कन्विक्ट होंगे लव जिहाद के अंदर। जो चाहे बकवास करेंगे, जो चाहे बकवास करेंगे, जो चाहे बकवास करेंगे। शर्म नहीं आती इनको, बेशर्मों को, हिंदू मुसलमानों को लड़ाते हुए। अरे बेशर्मो डूब मरो, अरे बेशर्मो डूब मरो। तुम्हारा मंत्री कह रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? पार्लियामेंट में कह रहा है तुम्हारा मंत्री, तुम्हें शर्म नहीं आती? डूब मरो बेशर्मो। हिंदू मुसलमानों को लड़ाना, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना, देश में नफरत फैलाना, तुम्हें पैसा लेकर नफरत फैलाना, तुम्हें शर्म नहीं आती? दोनों को काटूंगा। मौलाना साहब, बेहद अफसोसनाक है कि आप अपने नाम के आगे मौलाना लिखते हैं और एक महिला को जाहिल कहते हैं। शर्म की बात है, शर्म की बात है, शर्म की बात है। लेकिन मैं चलते चलते कहना चाहूंगा, देश की बहस के 100% दर्शक मानते हैं, देश की बहस की 100% दर्शक मानते हैं कि ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। और अगर कल तक हरियाणा सरकार इसकी घोषणा नहीं करती है तो इस मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल एक ब्रेक। लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।